है हैदर कैनाल क्षेत्र की 100 वर्षीय दलित बहुजन बस्तियों को उजाड़ने की कार्रवाई रोकने एवं मालिकाना हक प्रदान करने हेतु निवेदन। सविनय निवेदन है कि लखनऊ के गयासुद्दीन हैदर कैनाल क्षेत्र में लगभग 7 लाख दलित बहुजन एवं वंचित परिवार पिछले 100 वर्षों से निवास कर रहे हैं। यहाँ से 90% आबादी मेहनतकश दलित और गरीब वर्ग से आती है, जो नियमित रूप से हाउस टैक्स, बिजली बिल एवं जल कर अदा करती है। वर्तमान में 2270 करोड़ रुपए की विकास परियोजना के अंतर्गत इन बस्तियों को हटाने की योजना बनाई गई है। यह निर्णय न केवल लाखों गरीब परिवारों को बेघर कर देगा, बल्कि काशीराम स्लम एरिया मालिकाना हक योजना 2007 से 2012 के प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा। उक्त योजना के अनुसार यदि कोई परिवार किसी भूमि पर 10 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहा है, तो उसे विस्थापित करने के बजाय उसी स्थल पर 3x30 मीटर का पट्टा रजिस्ट्री करके मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद कि आप सभी इस आंदोलन में हिस्सा बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो नाले के किनारे बसे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आज आने में असमर्थ दिखाई दिए और काफी लोग आ भी रहे हैं। जो सरकार ने ये लगभग 13 किलोमीटर जो एलिवेटेड पुल बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें दोनों साइड की जो बाहुल क्षेत्र कहा जाए दलित बस्तियों का, ये पूरी तरह से प्रशासन और सरकार नष्ट करने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, दलित और जो मूल निवासी हमारे भारत के हैं, उनका एक राजधानी लखनऊ में दलित बहुल क्षेत्र हैदर कैनाल नाले के किनारे है, जो हैदर कैनाल नवाब हैदर अली के द्वारा बनाया गया था और गंगा की धारा का प्रवाह गोमती से जोड़ने के लिए। लेकिन उस बस्ती के उस नाले के किनारे जब बस्तियां बस गई दलितों की, बहुजनों की, अल्पसंख्यकों की, तो कहीं ना कहीं सरकार जो इस पर निर्णय ले रही है एलिवेटेड पुल बनाने का, जो एलिवेटेड रोड है, उसको अगर वह पुल के रूप में बनाए तो घर भी बच जाएंगे। और अगर पुल बनता है और बस्तियां टूटती हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और हमको कौन तबाह करना चाह रहे हैं? ये सरकार को तबाह कर देंगे हमारे लोग कि हम मेहनत मजदूरी करके सफाई कर्मचारी के बेटे यहाँ पर आए हैं। हम अपने लोगों को तबाह नहीं होने देंगे। सरकार चाहती है कि पिछड़ों, दलितों, गरीबों का विकास हो, तो उनके जमीनों का पट्टा कर दे और उनको रहने लायक जिंदगी जीने के लिए। अगर प्रदर्शन के बाद भी आपकी मांगे पूरी नहीं होती, अगला कदम आपका क्या? हम कहाँ जाने वाले? बैठे रहेंगे। और जब तक डीएम नहीं आएंगे तब तक नहीं उठेंगे हम लोग यहाँ से। जब तक डीएम यहाँ आएंगे नहीं ज्ञापन लेने, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। मजबूती के साथ डटे रहेंगे यहाँ पे। आज आप लोग हैदर कैनाल ओवर रोड बनाए जा रहे हैं, बनाया जा सकता है। देखिए, आजाद समाज पार्टी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी ने समर्थन किया है और 13 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड सरकार बनाने जा रही है। कहीं ना कहीं इससे दलित बस्तियां टूट जाएंगी और अनवर नगर की तरह इस बस्ती को गुजारने का काम सरकार करने जा रही है, जिसके विरोध में आज आंदोलन किया जा रहा है। और प्रशासन से यही मांग है कि जो एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय लिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार किया जाए और चाहे तो पिलर पर पुल भी बना सकते हैं, जिससे लोगों की बस्तियां बन जाएंगी। लगभग 7 लाख लोग हैदर कैनाल के किनारे रहते हैं और कहीं ना कहीं सरकार उनकी बस्तियों को उजाड़ना चाह रही है। और अगर एलिवेटेड रोड बनता है तो उसके विरोध में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी निरंतर रहेगी और आजाद समाज पार्टी का इसी तरह समर्थन करती रहेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में अगर यह एलिवेटेड रोड बनी तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि दलित बस्तियों को हम हटने नहीं देंगे। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे।